अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। ये आज का जो लेक्चर है वो हमारा है वो डेटा रिलेटेड ऑपरेटर्स पे। डेटा असेंबली के लैंग्वेज के अंदर हम डेटा से मुराद लेते हैं कि जो हमारे पास वेरिएबल है जो हमने डिक्लेयर की हैं, या जो हमारे पास उसको लेबल भी कहते हैं। तो उस डेटा पे या उस लेबल पे हम कितनी टाइप ऑफ ऑपरेटर्स को अप्लाई करते हैं, ठीक है। उस उसके लिए हम लेके आते हैं कि कौन से ऑपरेटर हम अप्लाई करते हैं। तो हमारे पास बहुत से तकरीबन 6-7 ऑपरेटर्स हैं जिसको हम इधर डिस्कस करने जा रहे हैं। लेकिन सबसे पहले हम ऑफसेट ऑपरेटर को डिस्कस करेंगे। इसके बाद पीटीआर ऑपरेटर है, लेंथ ऑफ ऑपरेटर हैं, ठीक है, और इसके बाद टाइप ऑफ ऑपरेटर हैं, ठीक है। तो हर एक को हम सेपरेटली उसको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जो हमारे पास है वो ऑफसेट ऑपरेटर है, ठीक है। तो वैसे ही ऑफसेट ऑपरेटर वो ऑपरेटर हैं जो हम ऑफसेट एड्रेस को रिटर्न करने के लिए अप्लाई करते हैं किसी भी डाटा पे, किसी भी लेबल पे, किसी भी वेरिएबल पे। अभी ऑफसेट एड्रेस क्या चीज़ है, तो हमारे पास जो मेमोरी होती है ना, तो मेमोरी को डिवाइड करते हैं सेगमेंट में, ठीक है। इसके मैक्सिमम साइज़ होती हैं एक सेगमेंट की 64 किलोबाइट उसकी मैक्सिमम साइज़ होती हैं। तो वहाँ पे हर सेगमेंट की एक इनिशियल एड्रेस होती हैं जिसको हम ऑफ सेगमेंट एड्रेस कहते हैं, और एक होती हैं ऑफसेट एड्रेस। ऑफसेट एड्रेस होती हैं विद इन ए 64 किलोबाइट के अंदर किसी भी मेमोरी सेल में जो पड़ा हुआ डेटा या पड़ा हुआ जो वेरिएबल होता है उसकी स्पेसिफिक एड्रेस होती है। उस एड्रेस को हम कहते हैं क्या, ऑफसेट एड्रेस। अभी उस एड्रेस को जब हम कैलकुलेट करते हैं, जब वो एड्रेस हमारे पास आ जाता है, तो हम किसी भी डेटा को, किसी भी वेरिएबल को, किसी भी लेबल को हम क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं, उसको रिटर्न कर सकते हैं। अभी उस एड्रेस को कैलकुलेट करने के लिए, उसको रिटर्न करने के लिए हम यूज़ करते हैं ऑफसेट ऑपरेटर को, ठीक है। तो ये हम एग्जीक्यूशन के दौरान ये हम क्या कर सकते हैं, रिटर्न कर सकते हैं, उसको गेट कर सकते हैं। इसके अलावा उसकी जब हम इट रिटर्न द टेस्ट एंड बाइट ऑफ अ लेबल फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ इट्स क्लोजिंग, ठीक है। तो इंक्लूजिंग यानी जहाँ तक उसकी लेबल, ये हमारे पास देखें, ये हमारे पास क्या है, यानी वो लेबल है, वो वैल्यू है जहाँ पे हमारे पास क्या है, डेटा पड़ा हुआ है। और इसकी जब हम एड्रेस कैलकुलेट करते हैं तो बिल्कुल स्टार्टिंग से लेके जितनी भी हमने बाइट ली हैं, ठीक है, या जितनी भी सेल्स हमने कैलकुलेट की हैं वहाँ तक हमारे पास उसकी क्या होगी, हम उसको लेते हैं अपने किस चीज़ में, ऑफसेट एड्रेस में, ठीक है, जब हम उसको कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। अभी बात समझने की कोशिश ये करें कि इधर हम उसको कैलकुलेट कैसे करेंगे, इधर हम कैसे मेमोरी तो वहाँ पे एग्जीक्यूशन के दौरान सीपीयू तो उसको कैलकुलेट करते हैं अपने लेवल पे, लेकिन इधर समझने की ज़रूरत ये है कि हम उसको कैलकुलेट कैसे करेंगे, ठीक है। तो हम इसको कैलकुलेट करेंगे। देखिए इधर हमारे पास, जैसे कि मैंने कहा, हमारे पास डेटा है, एक चीज़ क्या है, डेटा है। हम नॉर्मली लेते हैं, हमारे पास क्या एक होती हैं डेटा, ठीक है, एक डेटा होती हैं, और एक हमारे पास जो होती हैं वो कोड्स होती हैं, कोड। तो डेटा में हम क्या कर लेते हैं, डेटा में हमारे पास जो वेरिएबल्स होते हैं उसको हम इनिशियलाइज़ करते हैं, ठीक है, उसको हम इनिशियलाइज़ करते हैं। और कोड के दौरान हम इसके लिए जो इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, जैसे कि हम मूव कर रहे हैं, सबमिशन सब्ट्रैक्शन करवा रहे हैं, एडिशन करवा रहे हैं, जितनी भी ऑपरेशंस है वो हम इधर करवा रहे हैं। और इधर हम डेटा को क्या करते हैं, डिक्लेयर करते हैं। अभी अगर आप इधर जो हमने एग्जांपल उठाया है उसको देखें, हम अगर हमारे पास वेरिएबल है, बी वैल्यू है, डब्ल्यू वैल्यू है, वेरिएबल है, ठीक है, इस तरह के 3-4 वेरिएबल हमने इधर उठाया, और इसकी साइज़ को हमने डिक्लेयर किया बाइट की सूरत में, वर्ड की सूरत में, डी वर्ड और डी वर्ड की सूरत में, ठीक है। यानी हमारे पास कितने 4 वेरिएबल्स है, और इसकी डेटा टाइप एक बाइट है और दूसरा वर्ड है। अभी हर एक की वो क्या है, अपने साइज़ है, यानी उसी साइज़ को ये भी आप लोगों बाइट, हम ये हमने कहा बाइट में हमें रिटर्न करेगा, पिछले वो हमने बताया। तो बाइट हमारे पास कितना ले रहा है, 1 बाइट मीन 1 बाइट, ठीक है, 1 बाइट, ठीक है। और जब हम वर्ड की बात कर रहे हैं तो वर्ड में हमारे पास कितने बाइट्स होते हैं, वर्ड के हमारे पास बाइट होते हैं वो हैं वो 16 बिट्स की होती हैं, तो हमारे पास 2 बाइट, ठीक है, 2 बाइट की डेटा। और डी वर्ड हमारे पास कितनी, वो 32 बिट्स की होती है डी वर्ड, ठीक है।
तो डी वर्ड में हमारे पास जो होते हैं डी वर्ड 32 बिट मीन 4 मल्टीप्लाई बाय 8 तो 32, सो 4 बाइट हमारे पास होती है। तो इस चीज़ों को समझना है। अभी आते हैं अपने उसकी तरफ कि हम उसको कैलकुलेट कैसे करेंगे। देखिए जो एग्ज़ाम्पल दिया हुआ है वो हमारे पास क्या है, ये देखें, इसको हम कैलकुलेट कैसे करेंगे। आपके पास जो है ना हम किसी भी वैल्यू के लिए हम क्या करने जा रहे हैं, ये हमने उठा लिया कि ये हमारे पास क्या है, लेट सपोज ये सेल्स है, ठीक है, वो सेल हैं जहाँ पे हम हर एक वेरिएबल के लिए क्या कैलकुलेट करने जा रहे हैं, उसकी ऑफसेट एड्रेस को कैलकुलेट करने जा रहे हैं, ठीक है। तो इसमें हमारे पास पहला वेरिएबल इधर आएगा, दूसरा वेरिएबल जो हमने वर्ल्ड बताया वो इधर आएगा, इसके बाद इसके और इसके पास, तो हर मेमोरी सेल्स के अंदर जिसको हमने ऑफसेट एड्रेस करके सेगमेंट के अंदर वो आने वाला है, ठीक है जी। तो अब सबसे पहले जब हम ऑफसेट एड्रेस कैलकुलेट करेंगे तो इसमें आपको इनिशियली वैल्यू दी हुई होगी, ठीक है, यानी आपके पास इधर हमारे पास एक है ESI, ठीक है, ESI इसकी इनिशियल वैल्यू जो आपको दिया हुआ होगा। इधर हमारे पास क्या है ESI के, देखे आपका टॉप पे लिखा हुआ है 00404000H, H मीन हेक्साडेसिमल में। तो हम इनमें से सिर्फ वो लेते हैं, बाकी वो सारा इंक्लूडेड है, ठीक है, लेकिन टाइम की वजह से अब हम वो कंसीडर नहीं कर रहे हैं, समझने की कोशिश करें। लास्ट जो डिजिट्स है वो 0 वो हम ले रहे हैं कि इनिशियल वैल्यू हमारे पास क्या है 0, तो वो सारा जो वैल्यू है वो इधर आएगा, यानी जो इनिशियल वैल्यू है ना वो इधर आएगा। और इसका ऑफसेट क्या है, इधर हम 0 से स्टार्ट करेंगे तो इसका ऑफसेट एड्रेस भी इधर क्या है 0 ही है, ठीक है जी। और इसके बाद ना हम कैलकुलेट करने जा रहे हैं कि इसका नेक्स्ट क्या कैसे कैलकुलेट करेंगे। अभी नेक्स्ट जो वैल्यू आप कैलकुलेट करेंगे मज़े वाली बात ही है, और इसको चीज़ को समझने की कोशिश करें, वो ये है कि आपको इधर देखना है कि आपके पास बाइट है, वर्ड है, डी वर्ड, फिर आपको जो है वो उसमें आप जो है वो उसकी आपके लिए मुश्किलात नहीं होंगे जब तक आप इस चीज़ों को समझ। बाइट है 1, वर्ड है 2, अगर डी वर्ड है तो 4, तो उसी ही लेंथ के साथ आपने आगे बढ़ना है, तो ठीक है। अभी पहले वेरिएबल के लिए इधर नहीं था तो इधर हमने वो इनिशियल वैल्यू ही इधर लेके आया पहली ही में, ठीक है जी। लेकिन जब दूसरी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो वहाँ पे क्या है 1 बाइट, तो 1 बाइट में हमारे 1 बाइट ही हैं, ठीक है, तो इधर ना आपके जो वैल्यू है उधर 1 आएगा, ठीक है। अभी नेक्स्ट में इधर कौन सी वैल्यू आएगी, यानी हम जब इसको कैलकुलेट करेंगे पूरा 004 ये जब हम कैलकुलेट करें वो इस इधर कौन सी वाली वैल्यू आएगी, लास्ट जो डिजिट है 0 वाली, वो कौन सी वाली वैल्यू आएगी। तो इसके लिए ना दोनों को आपने ना क्या करना है, इस दोनों को ऐड करें, आपके पास क्या आने वाला है, जब हम उसको ऐड कर दें तो आपके पास 1 आ रहा है, तो 1 ही लगा ले इधर, यानी लास्ट जो डिजिट है 0 की बजाय आपने ना क्या लगाना है 1 लगाना है, ठीक है जी। इसके बाद देखना है कि आपके पास जो सेकंड वैल्यू है ना, जब आप इधर ये कैलकुलेट करने जा रहे हैं, ये वैल्यू हम दूसरी वैल्यू कैलकुलेट ऑफसेट एड्रेस ऑफसेट को हम यूज़ करते हैं, दूसरी वैल्यू कैलकुलेट जैसे 0 हमारे पास है, ये वैल्यू इनिशियल वैल्यू आएगी इधर, ठीक है। अभी दूसरी वैल्यू 1 हमने लगाया तो लास्ट डिजिट 0 के बजाय 1 लगा लें। अभी तीसरी वैल्यू हम कैसे कैलकुलेट, देखिए इधर आपके पास क्या है, आपके पास है वर्ड है, ठीक, तो वर्ड हमारे हमसे कितना वो ले रहा है मेमोरी 2 बाइट ले रहा है, तो इधर आपके पास क्या है 2 आ गया, ठीक है। अभी क्या करना, इधर कौन सी वैल्यू आएगी, इन दोनों को जब हम ऐड करें आपके पास क्या आने वाला है 3 आने वाला है। अभी 3 ने लास्ट जो डिजिट आपके पास क्या रहेगा 3 रहेगा, ठीक है, बाकी वैल्यू तो रहेगी इधर है, लेकिन आपके पास लास्ट वैल्यू 3 लेगी। अभी इसके बाद है आप हमारे पास वेरिएबल नंबर थर्ड जो है वो डी वर्ड है, डी वर्ड हमसे कितना डेटा ले रहे हैं 4 बाइट, तो आपके पास इधर 4 आएगा। अभी हमने कहा इंक्लूजिंग, लास्ट में हमने कहा था ना इंक्लूजिंग, इन्हीं सबसे पहले जितनी भी वैल्यूज आपने लिए उस कारों को ऐड करें, इसके बाद आप इसकी ऑफसेट एड्रेस कैलकुलेट कर सकते हैं। दोनों को जब हम ऐड करते हैं तो आपके पास क्या आ रहा है, आपके पास क्या 7 आ रहा है, तो इधर हमारे पास जो वैल्यू है ना लास्ट डिजिट हमारे पास 7 आ रहा है, और इसके बाद और है 7 है, ठीक है, और वैल्यू भी हमारे पास आ रहा है वो डी वर्ड है, तो इसके लिए जब हम वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास 7 आ रहा है, वो डी वर्ड है वो भी 4 है, तो हमने 4 लगा रहे हैं। अब इस दोनों को अगर हम ऐड कर लेते तो आपके पास क्या आ रहा है 11 आ रहा है, ठीक है 11, तो लास्ट डिजिट आपने ना क्या लगाना है 11, लास्ट डिजिट आपने क्या लगाना है 11 लगाना है। तो ये हमारे पास जो लेके कुछ दिए हुए हैं कुछ नहीं है, तो इस तरह हमने दोनों को ऐड करके इसके ऑफसेट एड्रेस को क्या किया कैलकुलेट किया।